हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन पेपरटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को CUT 2026 की क्लास पार्ट 3 में मैं आप लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। मैंने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया था, और जिसमें हमारा टारगेट है कि 15 डेज़ में हमें 250 में से 250 इंग्लिश में CUT एग्ज़ाम में स्कोर करना है, जिसका हमें आज पार्ट 3 करना है। तो वेल क्लास, आज हम लोगों को जो करना है वो करना है सिनोनियम से इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है, किससे? सिनोनियम से। एक सेकेंड। तो क्लास एज यू कैन सी दैट कि हमारे पास कुछ सिनोनियम्स के वर्ड्स हैं। ओके, तो सिनोनियम्स के वर्ड्स में हमें सीखना है, वेट अ सेकेंड। ओके, हाँ, हमें सीखना है सिनोनियम्स। मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, तो आज की क्लास में आप लोग देख सकते हो कि पहला वर्ड है एक्सीलरेट। आप में से काफ़ी बच्चों को पता होता है कि एक्सीलरेट, जैसे हम कोई स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी में हम आगे बढ़ने के लिए क्या देते हैं? एक्सीलरेट करते हैं ताकि स्पीड स्कूटी की बढ़ जाए। तो एक्सीलरेट का मतलब होता है इंक्रीज स्पीड, या फिर किसी को मोटिवेट करना, या फिर किसी को इनकरेज करना। तो जहाँ पर भी एक्सीलरेट वर्ड हो, मैटर नहीं करता कि स्पीड की बात हो रही है, मोटिवेशन की भी बात हो रही है और इनकरेज की भी बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेलीगेट। डेलीगेट मतलब होता है हमारा केयरफुल। अच्छा, सिनोनिम्स तो आप लोग जानते हो ना, क्या? पर्यायवाची, सिमिलर वर्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास डेलीगेट है। तो जैसे डेलीगेट से आप याद रख सकते हो डेली। तो डेली हमें अपने करियर के लिए हर एक कदम केयरफुल तरीके से करना चाहिए। तो डेलीगेट को आप याद रखोगे डेली से, और डेली हमें अपने लिए हर एक कदम, अपने करियर के प्रति हर एक कदम केयरफुली तरीके से बढ़ाना चाहिए। हल्की सी भी इस एज में गलती करेंगे तो हमें कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा। तो डेलीगेट को याद रखना डेली से। ठीक है। फ्रेगल मतलब कि मिसरली और थ्रिफ्टी। फ्रेगल वर्ड तो सुना होगा, जो बहुत कंजूस टाइप का होता है। ओके, तो आपने सुना ही होगा। हाँ, रोबस्ट। तो रोबस्ट को याद कर सकते हो आप रोबोट से, जो रोबोट्स होते हैं रोबोट से। और रोबोट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। पैसिफाई, पैसिफाई को याद कर सकते हो आप पैसिफिक ओशन से। तो पैसिफिक ओशन जो कोई गया होगा, अगर आप लोग गोवा के बीच या फिर किसी ऐसे ओशन के पास गए हो और वहाँ बीच के किनारे पे आप टहल रहे हो, तो वहाँ पे कितनी शांति होती है ना। तो मतलब कि काम। ओके, एडॉन तो पता होगा, जिसमें क्या हो गया? डेकोरेट। ठीक है, डॉन से याद कर लेना डेकोरेट। तो ये सारे तरीके आपको याद कराने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अलाइन। अलाइन को याद रखो आप एलियन से। किससे? एलियन। एलियन तो भैया हमसे बहुत ज़्यादा सेपरेट है, हमसे काफ़ी अलग है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, अब वो एलियन है। तो एलियन, अलाइन को आप याद रख सकते हो एलियन से, जो इंसानों से बहुत ज़्यादा क्या है? सेपरेट है, डिफरेंट है। ठीक है। रिलक्टेंट वर्ड तो सुना होगा आपने, अनविलिंग। ठीक है। और मैग्नीमास मतलब क्या होता है? मैग्नीमाइजन मतलब कि काइंड। तो ये सारे वर्ड्स आप ऑलरेडी सुन चुके हो, तो आपको इस तरीके से याद करने पड़ेंगे सिनोनिम्स। गॉट इट? अब मैं आपको अपनी तरफ से कुछ और करवाने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास डन। अच्छा, आपको मेरे साथ ही लिखना है। मेरे साथ इन द सेंस कि बट ये वर्ड्स तो खुले नहीं यार। एक मिनट यार, थोड़ा PPT का इशू आ गया है। कोई नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग अपना कुछ नए वर्ड्स की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छा। आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग ईडियम्स के कुछ और वर्ड्स। तो आप लोग डालो हेडिंग ईडियम्स। ओहो, मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है, क्योंकि
वो जो मेरी फाइल है वो ओपन नहीं हो रहा, मैं आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं करवाना चाह रही हूँ। ईडीएम्स का हम पार्ट 2 कर रहे थे, ऑलरेडी मैंने एक ईडीएम की क्लास ले चुकी थी, तो आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं ईडीएम्स का, ठीक है। तो सबसे पहला जो काफ़ी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ है आप लोगों के, वो है मेक अ डेंट। मेक अ डेंट, ठीक है। मेक अ डेंट का मतलब होता है क्लास टू रिड्यूस अमाउंट। मेक अ डेंट, यहाँ पर आप लोग देखो डेंट, डेंट मतलब कि कार में क्या लग जाता है, डेंट। अगर किसी कार में डेंट लग गया तो उस कार का अमाउंट, उस कार की वैल्यू क्या हो गई, कम। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पे। नेक्स्ट है मेक अ पाइल। पाइल तो सुना होगा आप, होगा। पाइल का मतलब होता है ढेर, और यहाँ पर ढेर बोला गया किसका, पैसों का ढेर, ठीक है। तो मेक अ पाइल को हम बोलेंगे टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। टू मेक अ लॉट ऑफ मनी मतलब कि पैसों का ढेर लगाना, ओके। पैसों का ढेर लगाना, वो क्या हमारा, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ओके। नेक्स्ट थर्ड, बग समवन। बग तो आप लोग जानते होंगे, बग मतलब कि वायरस, और वायरस आपके कंप्यूटर को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, जिससे आप क्या हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। समझ में आया, नोट करो। हाँ, ओके, हो गया, हटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। फोर्थ, मेक अ हेड वे। मेक अ हेड वे, फिर आपको लिखवा देती हूँ, फिर मैं इसके बाद सारा समझा दूँगी। अ फिश आउट ऑफ वाटर। सिक्स्थ, डीप पॉकेट। सेवेंथ, a hole in one's pocket, okay। and the eighth, spill the beans, मैंने आपको कराया होगा, chase rainbow। देखो क्लास, मीनिंग पे आ जाओ आप। मेक अ हेड वे, वे होता है रास्ता और हेड होता है मेन रास्ता। तो आपको मेक अ हेड वे, इसका मतलब है कि आप जो है, सॉरी मेक आ नहीं है, मेक नो हेडवेज होगा ना, वही मैं सोचूं, मेक नो हेडवेज। तो आप कोई क्लियरली मेन रास्ता नहीं बना पा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि नो प्रोग्रेस। जब अपनी गोल को आप पूरा नहीं कर पाओगे तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोग्रेस भी नहीं हो। जब आप मेन अपने करियर के मेन रास्ते पे नहीं चलोगे, आपको क्या करना है लाइफ में, तो आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस होगा ही नहीं। अ फिश आउट ऑफ द वाटर, फिर अनकम्फर्टेबल। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जब मछली अपने पानी से, जब मछली अपने पानी से बाहर निकल जाती है तो वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है, ठीक है। डीप पॉकेट, पॉकेट मतलब मनी, पॉकेट मतलब कि मनी, और मनी क्या हो रही है यहाँ पे, डीप। पॉकेट से आ गया था हमें मनी, और मनी हमारी क्या हो रही है, डीप। डीप इन द सेंस कि जब हम क्या कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ मनी जनरेट कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ मनी, ओके। अ होल इन वंस पॉकेट, अब हमारे एक पॉकेट में होल हो गया, हमारे एक पॉकेट में होल हो गया तो पैसे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो मतलब क्या होता है, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ओके। तो टू स्पेंड अ लॉट ऑफ
मनी। चेज रेनबो, चेज रेनबो को होता है, मैं आपको पहले लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। परस्यू अनरियलिस्टिक गोल, मतलब कि रेनबो के पास आप जब पकड़ने जाते हो रेनबो को, तो रेनबो को जितनी दूर आप पकड़ने जाओगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगा। तो वैसे ही जब आप अपने अनरियलिस्टिक गोल, जो आपको पता है कि वो गोल आप पूरे नहीं कर सकते, बट तब भी आप उसे चेज़ करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको मिलेगा नहीं, एट द एंड आपका नुकसान होगा। तो ये 8 आपके ईडियम्स हैं, लिख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने आज की क्लास में सिनोनियम्स करे और क्या करे, ईडियम्स करें। मैं वही कराऊंगी जो क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगी। और हमारे डे 15 में हमने इसको, आज हमारा 3rd डे है, अच्छे से हमने कर लिया। चलो अच्छा अब कर दो। तो वेल क्लास, दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, क्योंकि मुझे टाइम लगता है चीज़ों को वापस से आपके लिए फाइंड आउट करने के लिए, उसमें से फिर अपने तरीके से नोट्स बनाने के लिए। तो आज की क्लास में इतने रखते हमने सिनोनियम्स कर लिए और ईडियम्स के सेकंड पार्ट को करा है। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेटली, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना। एंड द वेरी लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ठीक है, फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। ये कहाँ से कंटेंट मिल रहा है आपको? एबोटेक इंस्टीट्यूट से मिल रहा है। ओके, गाइडेड बाय उज़मा मैम, माय नेम इज़ उज़मा खान। ओके, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेंगे तो जो हमारे अंदर आपके लिए इतना कंसर्न है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट करता है हमें कि हाँ करना है कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, राइट इन द कमेंट्स। ओके, तो एक अच्छी सी स्माइली के साथ हम आपको अलविदा नहीं, कल की क्लास में मिलेंगे। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUT। बाय।